तो चंद्रमा और केतु के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। 6th हाउस में अगर चंद्रमा और केतु का कंजक्शन है तो ऐसा जातक जो भी प्रकार की उसके जीवन में समस्याएं आएंगी या रुकावटें आएंगी उनको वो अच्छे से फेस नहीं कर पाएगा। जातक बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाला हो सकता है। इवन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अपने कैरियर के लिए, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को फेस करेगा। ऐसा जातक मानसिक तौर पर बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में आ सकता है या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ सकता है, उसको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो सकती है। यहाँ पे अब चंद्रमा के जो गुण हैं उनको केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव से डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में आप कोई भी ऐसे रिस्क लाइफ में ना लें जिसकी वजह से आपको कुछ भी परेशानी आ सकती हो। ऐसा जातक अक्सर अपनी मदर के साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है। इवन मदर की हेल्थ को लेके या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जातक अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेगा और कैरियर में जब भी वो कोई बहुत कड़ा कदम उठाएगा या बहुत कोई बड़ी रिस्क लेने के लिए देखेगा तो जातक वो सब फेस नहीं कर पाएगा। जातक अपने विचार या अपने निर्णयों को लगातार बदलता रहेगा जिससे उसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको ये जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें जो भी पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा जो कंजक्शन है आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने या विचार करने में मदद करेगा, बट आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं होगा सोचने, विचारने या फैसला लेने के लिए। तो कभी कभी इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो या तो बॉस की वजह से या कलीग की वजह से परेशान है या जो एक ओवरऑल माहौल जो आपके वर्क प्लेस पे बन रहा है आप उससे परेशान हो सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ऐसा कंजक्शन है तो जातक को सामने आने वाली जो भी दिक्कतें हैं फ्यूचर में उनका आभास थोड़ा पहले हो सकता है या तो उसको स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब चंद्रमा यहाँ कितना वेल प्लेस्ड है, क्योंकि चंद्रमा अगर अपने घर में होगा, अगर वो लियो साइन में होगा, अगर वो धनु राशि में होगा तो कुछ हद तक हम चंद्रमा को अच्छा मान सकते हैं। बट फिर केतु यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के, ये भी आपको देख लेना होगा। चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा केतु का आपकी जो प्रॉब्लम है उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी या आपको कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित होता है क्योंकि सॉफ्ट है, इसलिए कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि यहाँ पड़ेगा तो चंद्रमा उस ग्रह से प्रभावित होगा। हालांकि जिन ग्रहों का प्रभाव आपके 6th हाउस पे है उन ग्रहों की सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। तो अब आपका वो भाव भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया जो आपका चंद्रमा के द्वारा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके चार्ट में। तो उस भाव में बैठा अगर कोई प्लैनेट है आपके चार्ट में वही अब आपकी मदद कर सकता है। साथ में चंद्रमा अब जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता रहेगी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आपको खुद प्लान बनाने, सोचने, विचार करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा जो जातक होता है वो कोई भी प्रकार से लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इवन वो अपने धन या अपनी संपत्ति के मामले में भी दूसरों को बेहद सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ मोस्टली जो भी आप इस प्रकार के फैसले लेंगे वो आपके लिए गलत साबित होंगे। तो आपको किसी ना किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए, या तो आपकी फैमिली से ही कोई पर्सन हो या तो आपका कोई अन्य एक घनिष्ठ मित्र हो आपका जो आपको इस मामले में सही फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकें, और आपको मोटिवेशन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पे कोई अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव है तो उस प्लैनेट की एनर्जी भी केतु के पास चली जाएगी। वास्तव में यहाँ राहु का प्रभाव है और राहु के साथ बैठे ग्रह का भी। बाकी आप ये देखेगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव 6th हाउस पे है। देखिए, ऐसा जातक अपने कैरियर को लेकर शुरुआत से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करेगा। वो जब भी अपना कैरियर चुनने के लिए जाएगा या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कार्य करने के लिए जाएगा तो उसके मन में बहुत ज़्यादा हो सकता है धारणाएं रहें, या वो किसी एक फैसले पर नहीं टिक पा रहा, या वो बार बार कुछ ना कुछ नई नई प्लानिंग कर रहा है लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही हो। तो इसमें 6th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर फायरी साइन में केतु होता है तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बट यहाँ ये 6th हाउस है और 6th हाउस में थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे तो केतु का इम्पैक्ट है, चाहे चंद्रमा का इम्पैक्ट है या किसी अन्य ग्रह का इम्पैक्ट है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। इवन वो आपके रिश्तों को इम्पैक्ट करेगा, आपके कैरियर को इम्पैक्ट करेगा या कैरियर रिलेटेड फैसलों को भी। ऐसे में आपको देखना होगा कि 6th लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है और जो राहु के साथ आपके 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि राहु का भी वैसे तो दृष्टि है आपके 6th हाउस में, बट राहु यहाँ उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल है राहु का प्रभाव उतना ही पड़ सकता है और उतना बिल्कुल एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है राहु और केतु के बीच में।
लेकिन जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और अब राहु के साथ बैठा ग्रह ही सिर्फ ऐसा ग्रह बचा है आपके चार्ट में जो यहाँ केतु को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर सके और जो यहाँ चंद्रमा को भी स्ट्रांगली प्रभावित कर सके। निश्चित तौर पे ऐसा जो जातक होगा अपने कैरियर के उतार चढ़ाव की वजह से हो सकता है अपने घरेलू मामलों को या अपने अन्य कार्यों को समय ना दे पाए। ऐसा जातक जब भी कोई कंपटीशन वगैरह का सामना करेगा या कोई भी विपरीत परिस्थिति या चुनौती का सामना करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाएगा या बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा या वो कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा सकेगा। ऐसे में हो सकता है जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए सब डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो कैरियर में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो बाकी कोई भी ग्रह का जो रोल है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में आपका जो लग्नेश है, लग्नेश आपका कितना अच्छी स्थिति में, ये भी आपको विचार करना रहेगा। तो यहाँ केतु और चंद्र के कंजक्शन के होते हुए, हालांकि इनका जो दृष्टि है वो 12th हाउस पे रहता है, तो आपको आध्यात्मिक उन्नति, फॉरेन जाना या फॉरेन में सेटल होने के लिए फिर भी ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ 6th हाउस रिलेटेड आप जितने भी ज़्यादा चुनौतियों से घिरते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए जो डिफ़िकल्टी है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अब बाकी ग्रहों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि चंद्र केतु एक साथ आ गए तो अब आपकी जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, जिन कंडीशंस में आप काम कर रहे हैं, जिस कंडीशन में आप अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर रहा, आप वहाँ के माहौल से संतुष्ट नहीं हैं, या वहाँ पर आप कुछ बड़ा चेंज चाहते हैं, या तो आपकी बॉस या अपने कलीग्स के साथ भी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। अब चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इस प्रकार का चंद्रमा माताजी के लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, या तो आपको छोटी उम्र में ही माताजी से दूर कर सकता है, या तो फिर आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा समस्याएं देगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रकार की चुनौती का सामना करे या किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना करे तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाता। ऐसे में कैरियर में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि आपके 6th हाउस पे या आपका 6th लॉर्ड चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली बैठा है तो कुछ हद तक आप जो मेहनत करेंगे उससे कुछ आप परिणाम पा सकते हैं। बट यहाँ जब आपका केतु एकदम से एक्टिवेट होगा लगभग आपकी 40-45 की एज के बाद में, निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ जा सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे, अपने बॉस के साथ भी, अपने कलीग्स के साथ भी, या इवन जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड को लेके भी ऐसी अनसर्टेनिटी वाली स्थिति बनेगी। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा जो जातक होगा वो एक समय बाद अपना सारा कुछ छोड़ दे, वो अपना जॉब वगैरह स्विच कर दे, या वो एकदम से रिटायरमेंट की तरह सोचने लग जाए। तो इस प्रकार का जो कंजक्शन है बहुत ही एक डिफिकल्ट कंजक्शन माना जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहने देगा लाइफ में। अब इसमें महादशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चंद्रमा की या केतु की महादशा हो तो महादशा के हिसाब से आपको विचार अवश्य ही करना चाहिए।